हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन अपना कर चुके हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि का नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर को हो चुका है। शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में हो चुका है और ये 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर यानी 2024 के लास्ट तक रहने वाला है। ये जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं, तो शनिदेव का शतभिषा में गोचर करना कहना चाहिए कि एक संकेतिक स्थितियां और क्रमबद्ध स्थितियां बन रही हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि 2 अक्टूबर को ग्रहण पड़ा, जो कि बहुत बड़ा ग्रहण कहलाता है, सूर्य ग्रहण। अब उसका प्रभाव पूरे विश्व में दिख रहा है। जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि बहुत सारी वीडियो में बताया गया था, मैं भी इसकी सीरीज बनाया था ग्रहण का प्रभाव, तो उसमें मैंने भी बताया था कि सूर्य जो ग्रहण पड़ने वाला है बहुत कहना चाहिए कि भयंकर कह सकते हैं इसको कि है, और इसके लाभ भी थे अपने अपने, परंतु इसकी हानि की जो स्थिति थी वो विश्वव्यापी है। युद्ध की स्थितियाँ आगजनी हो रही हैं, है ना। लोगों के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। भले किसी देश में, जिस देश में युद्ध भले ना चल रहा हो, पर वहाँ के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। जरा सोचिए कि जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, लोगों को यह निश्चित नहीं है कि लोग अभी पानी पी रहे हैं तो ये पूरा पानी पी पाएंगे, एक गिलास की नहीं पी पाएंगे, पता चला मिसाइल गिर गई। तो ऐसी स्थितियाँ सोच के भी व्यक्ति का मन डर जाता है। तो वहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे क्या हो रहा होगा। तो यही प्रभाव है। हम आज के समय में जो एक हमारी जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, हम मनुष्य बने हैं, उस चीज़ को हम नहीं समझते हैं। उसका ही प्रभाव है कि आज के समय में इतनी संहार की स्थितियाँ, पहले कोरोना जैसी स्थिति बनी, फिर ये आज के समय में आए दिन युद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं। तो ये सब इसका प्रमाण है कि कलयुग में जो पाप बढ़ रहा है उससे लोग एक साथ थोड़ी जाने वाले कि बस एक साथ चले जाएंगे, बस इसी तरह धीरे धीरे। इसलिए ये क्रमबद्ध तरीके से चल रहा। ग्रहण हुआ, कई ग्रह नीच की अवस्था में, अब शनिदेव जैसे ग्रह का राहु जैसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर काल होना। आइए समझते हैं हमें प्रभाव क्या मिलेगा। इस समय प्रिय दर्शकों, आपको अपने वेल्थ का, फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय संभवतः आप देखेंगे कि व्यय भी होगा और आय भी होगा, यानी कि लाभ की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, धन आगमन भी होगा और उसी तरह खर्च भी होगा। इसलिए यदि आप खर्च को रोक पाए, व्यय को रोक पाए, तब तो ये धन जो आगमन होना उसका मतलब निकलेगा। नहीं तो इधर से आए उधर गया, कोई मतलब नहीं, 0 बटा सन्नाटा। और इस समय आपको बहुत सबसे ज़्यादा कहना चाहिए, यदि शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित होने वाले हैं तो वो मानसिक तौर पे इस समय जो निर्णय है बहुत ज़रूरी हो तभी लीजिए। कोई जल्दबाजी में, किसी के कहने पर, किसी के सलाह पर, या कोई बिना सोचे समझे बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि जो समस्याओं का कारण होगा वो निर्णय होगा। आपकी निर्णय की जो स्थिति है वो डिपेंड करेगी कि इस समय आपको क्या फल मिलना है। आप इस समय यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तो और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी धन लाभ की। और आप अपने जीवन में यदि किसी समस्या से घिरे हुए हैं लंबे समय से, तो संभवतः इस समय उन समस्याओं से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। परंतु यहाँ पर एक स्थिति ये है कि आपसे जो बड़े हैं, बॉस हैं या बड़े भाई हैं, उनके साथ वाद विवाद, कलह का माहौल होने की संभावनाएं। और जब हमारा कोई एक पक्ष हमारे जीवन का पीड़ित होता है तो संपूर्ण जीवन में ही उसका प्रभाव दिखने लगता है। इस समय आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप अपने कई बार खुद के निर्णय लिए हुए निर्णयों को पुनः बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संभवतः इससे आपके मान सम्मान में भी कमी देखी जा सकती है। तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखें, अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करें, क्योंकि संभवतः इस समय विपरीत का सहयोग ना मिलने की वजह से कई बार समस्याएं होंगी। और विपरीत में संभवतः आपकी पत्नी हो, आपका पति हो या अन्य कोई हो, तो लोगों का इस समय सहयोग लेते रहना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, यही आपके लिए बेहतर होगा। साथ में देखा जाए
ये जो समय है ये कई सारे आपके जो काम पहले से चल रहे हैं उसमें संभवतः कुछ समय के लिए रुकावटें पैदा हो जाएं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। देखा जाए तो जो मीन वाले हैं, मीन वालों के लिए मिली-जुली स्थितियाँ चल रही हैं, ये जो प्रभाव रहने वाला है। तो ये अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में भोलेनाथ की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हैं तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करिएगा इसके बाद, क्योंकि जो प्रभाव आपने मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, ना कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पे। इसलिए दोनों का अपना अपना प्रभाव होता है, आधा आधा, 50% गोचर का, 50% आपकी जन्म कुंडली का। तो इस बात का ध्यान रखिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।